नमस्कार। आज हम लोग ग्रोथ प्रोटोकॉल आरडी ग्रोथ प्रोटोकॉल को स्टार्ट करें। ये क्या है? यह बहुत सारे एक्सरसाइजेस का एक कॉम्बिनेशन है। ये एक सीक्वेंस में है। ये 21 दिन की क्लास है और इसमें लगभग पैंतीस तरह के टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। उनकी प्रैक्टिस की जाएगी और फाइनली 2 से ढाई घंटे का एक सीक्वेंस आपको तैयार करके दिया जाएगा, जो आपके स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को, फिजिकल प्रॉब्लम को, मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करता है। ठीक है। मतलब जिस तरह आप योगा करते हैं ना, ये भी उसी तरह का एक सीक्वेंस है। योगा के सीक्वेंस की तरह ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इससे आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस तरह से तैयार किया जा रहा है। तो राजीव भाई के नाम पर मैंने इसका नाम रखा, राजीव दीपक ग्रोथ प्रोटोकॉल। ठीक है। और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके जीवन में जो भी लक्ष्य, फिजिकल टारगेट है, कुछ हेल्थ का, या इमोशनल टारगेट है, रिलेशनशिप में टारगेट है, मनी से रिलेटेड टारगेट है, लाइफ में किसी भी तरह का टारगेट है आपका, उसको अचीव करने के लिए यह आपके लिए एक अल्टीमेट टूल है। जो ये प्रैक्टिस करेंगे, वो क्या फील करेंगे वो खुद ही बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी तो करेंगे ही, और साथ में मेडिटेशन करेंगे, और एक कॉमन मेडिटेशन ना करके डीप ट्रांस में जाएंगे, जिसको हम लोग समाधि की स्थिति करते हैं। क्या आप समाधि की स्थिति में जा सकते हैं? जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं पहाड़ों में जाकर कई सालों तक, उसके बाद उसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, क्या वो केवल ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा वही फील करेगा। ठीक है। हम आपको उंगली पकड़ के चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन चलना आप। चलिए, हम 5 बार ओंकार का उच्चारण करके आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किस तरह से करना है इसको आप देख लीजिए एक बार। ध्यान देना है इसमें। ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो पेट पहले फूलना चाहिए। नाभि का हिस्सा, जब सांस लेंगे तो पहले पेट खुलेगा, फिर छाती, फिर गर्दन। मतलब 3 लेयर में सांस लेंगे। और सांस छोड़ेंगे तो पहले पेट अंदर जाएगा, छाती फिर अंदर जाएगा, फिर गर्दन अंदर जाएगा। ठीक है। तो यह 3 स्टेप में लेना है सांस, 3 स्टेप में सांस छोड़ना, इसको लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है। आपको राइट हैंड चेस्ट यहाँ पे रखिए नाभि पर, लेफ्ट हैंड जो है चेस्ट पे। ठीक है। सांस लेंगे, पेट बाहर, फिर सांस लेंगे, छाती फूलेगा, फिर सांस लेंगे, गर्दन के ऊपरी हिस्से में हवा भरेगी। अब हम सांस छोड़ेंगे तो पहले नाभि अंदर जाएगा और हम लोग बोलेंगे अ। अब छाती भी अंदर जाएगा और हम लोग बोलेंगे ऊ। और जब हम गर्दन के हिस्से की पूरी हवा बाहर निकालेंगे तो हम आवाज करेंगे माँ। तो इस तरह से यह ग्रोथ प्रोटोकॉल का पहला अभ्यास हमारी लॉन्ग ब्रीथिंग का है। ठीक है। चलिए करते हैं इसको साथ में। 5 बार ही करेंगे, मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। ठीक है। चलिए, इनहेल, पहले पेट में हवा भरिए, फिर छाती में, फिर गर्दन में। अब हवा बाहर निकालते हैं अ के उच्चारण के साथ, नाभि अंदर अ।
फिर से इनहेल, 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 एक्सेल। फिर से इनहेल, 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 एक्सेल। इनहेल, 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 एक्सेल। लास्ट बार, इनहेल, 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 एक्सेल। रिलैक्स। इस तरह हमने ये अभ्यास किया है। इस अभ्यास के साथ ही जो है यह जो है यौगिक ब्रीथिंग का अभ्यास कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग ने क्या किया, ओंकार का उच्चारण किया विद प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ। ठीक है। और हम लोग आगे के अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे मर्म बिंदुओं के बारे में जानने वाले हैं और अभ्यास करने वाले हैं जो हमारे हेड रिजर्व में। मर्म बिंदु क्या है? मर्म मतलब बहुत ही डेलिकेट, बिंदु मतलब पॉइंट्स। मर्म बिंदु मतलब डेलिकेट पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो बहुत ही नाजुक हो सकते हैं, जिन पर अगर अटैक किया जाए, कि इन पर हथियार से ये बिना हथियार के भी अगर कस के हिट कर दिया जाए, मारा जाए जिसपे, तो शरीर को नुकसान हो सकता है। तो हमारे शरीर में इस तरह के 107 मर्म बिंदु हैं। देयर 1087 मर्म पॉइंट्स इन अवर बॉडी। ओके। आत्मा को भी एक मर्म माना जाता है, तो कई लोग उसको जोड़ते हैं और 108 बताते हैं। तो आत्मा को जोड़ने पर 108 मर्म बिंदु है, आत्मा को छोड़ने पर 107 मर्म बिंदु है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में। हाथों में है, पैर में है, पीठ में है, चेहरे पर है, छाती पर है, बैक साइड में है, फ्रंट साइड में है, और लेग में है, थाई में है। तो इस तरह से टोटल 107 मर्म बिंदु अलोकेटेड अवर बॉडी में। इन बिंदुओं को अगर कस के हिट किया जाए तो शरीर को नुकसान हो सकता है। लेकिन इनको सही से अगर हम मसाज करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है।
तो इन मर्म बिंदुओं में अभी हमने जाना है कि हमारे शरीर में इस तरह के डेलिकेट पॉइंट्स होते हैं जिन पर मसाज करके हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और उसको हिट करेंगे तो बहुत गंभीर नुकसान भी हो सकता है, पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हेड से। पहले 7 दिन में हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर जो मर्मा बिंदु हैं उनको ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे हम सीख लेंगे तो फिर हम सभी पर एक प्रोटोकॉल के तहत, जो सभी बिंदु पर एक प्रोटोकॉल के तहत क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल पहले से बना हुआ है। ठीक है। लेकिन हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें, और ये बहुत ही इफेक्टिव बना है उसके बाद। ठीक है। तो हमारे फेस पर कौन से मर्म बिंदु है, इनका क्या काम है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर जो अभ्यास करेंगे ना, ठीक है, कैसे कर रहे हैं इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक मर्मा भ्रामरी करेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये क्या है ना, सबसे पहले हम लोग एक मर्मा भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। पहले इसको थ्योरी को समझ लेते हैं। ठीक है। बस ये पहली बार समझना है, दूसरी बार जो मौका नहीं मिलेगा आपको, सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो थ्योरी है पहले दिन ही है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस ही होंगे। तो सबसे पहले क्या है ना, एक्सरसाइज 1 में हम मर्मा भ्रामरी का एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कि हमारे हेड रीजन में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो मर्मा पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मर्मा भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। इसमें कौन कौन से बिंदु जो हैं आते हैं उसको देख लीजिए, और उनका क्या फायदा है उसको तो जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। समझे। तो सबसे पहले क्या है ना कि मर्मा भ्रामरी में जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कान का। ठीक है। जिसको विदुर विदुर कहते हैं या विदुरा, दोनों है। तो यहाँ पर यह जो बिंदु देख रहे हैं ये विदुर है। ये कान के नीचे जस्ट पॉइंट है, ये विदुर पॉइंट है। आप अपने कान के नीचे इस पॉइंट को दबा कर देखिए, अंगूठे से दबाता है ये पॉइंट। ये आपको सर दर्द में बहुत ही काम करता है। प्लस ये खास पॉइंट जो है आपको ईयर रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम, जैसे कान में दर्द हो गया, या रिंग रिंग की आवाज आती है जिसको हम लोग टेनिटस कहते हैं। ठीक है। क्रोध। तो ये विदुरा जो है ये पॉइंट है, कान के पास का ये पॉइंट है। आप लोग दबाकर देख सकते हैं। ठीक है। कान के पास यहां पर इस तरह से इसको दबाएंगे। किस तरह दबाएंगे, पंप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे कान में करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, आप लोग ने करके देखा। यस लिखिए अगर आपने दबा कर देखा अपने कानों में। ये विद्युत पॉइंट को आपने प्रेस किया। 7 बार करना है फिलहाल, 7 टाइम्स।
अब इसमें ऐसा है ना कि अब ज्यादा बार दबाइएगा तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। जो फायदा मिलना है आपको 7 बार में दबाने पर ही वो हो जाएगा, 7 से 9 बार दबाने पर हालांकि इसको आप ज्यादा भी दबा सकते हैं, कोई उससे जबरदस्ती नहीं कि ज्यादा दबा दिया तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। वो आपका जो है ना 7 से 8 बार जो है, 7 बार मान के चलिए, 7 या 9 भी दबाते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। तुरंत नहीं फायदा हो तो 2 दिन बाद फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब ये तुरंत फायदा। ठीक है, एक्चुअली दिस इज नॉट जीबी, वी आर लर्निंग फ्रॉम मर्मा थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब ये जीबी 20 भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे बात नहीं कर रहे, हम लोग हालांकि बात करेंगे उस पर भी। इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट एस्पेक्ट को हम एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। ठीक है, ये सभी पहले आप थ्योरी को सुन लीजिए, अभी हम लोग ये सब प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया, विदुर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आवर्त। दूसरा पॉइंट क्या है, आवर्त। आवर्त कहां पे है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये आई के जस्ट ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, आई कॉर्नर के जस्ट ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको दबाएंगे तो हमें डिप्रेशन में फायदा मिलता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैडनेस फील करते हैं, तो वैसी स्थिति में यह पॉइंट उनके काम आने वाला है। और आंखों के लिए भी अच्छा है। ये किस तरह इसको दबाते हैं, यहाँ पर जो है ना, जैसे ये आप यहाँ पर एक दबाइएगा, अंगूठा रखिएगा, तो दूसरा ये कान, आंख के ऊपर का ये हिस्सा, यहाँ देखिए डिप्रेशन में, ये और आई कॉर्नर के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, यहाँ यहाँ पर एक गड्ढा है थोड़ा सा, यहाँ पे इसको दबाते हैं, इस तरह से दोनों को एक साथ दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दूसरा बिंदु क्या हुआ, आवर्त। किस चीज के काम आएगा, व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला जाता है उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर लाने में ये मदद करता है। ठीक है, और आंखों का प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, स्थापनी। स्थापनी जो है आपका सेंटर में, इसको हम लोग थर्ड आई पॉइंट भी करते हैं, यहां देखिए इसको, यहाँ ये है। ठीक है, तो ये स्थापनी जो है थर्ड आई का पॉइंट है, और थर्ड आई से जुड़ा बहुत सारी चीजें, जैसे हाइपोथैलेमस सबसे पहले जो है हमारे जो पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस तक ये नर्व जो है प्रेस करने पर सिग्नल जाते हैं। नर्व, पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये वात का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारे शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, तो वात को कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट पॉइंट माना जाता है। वात को कंट्रोल करने के लिए यह बेस्ट पॉइंट माना जाता है, कौन सा, स्थापना, इसको थर्ड आई पॉइंट करते हैं। ठीक है, और मानसिक समस्याओं के लिए, इमोशनल समस्याओं के लिए भी ये है, मतलब मानसिक और इमोशन और भावनात्मक समस्याओं के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, बस इस तरह से यहाँ दबाते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से, जो थर्ड आई, तीसरी उंगली है ना, उसको यहाँ पे रखते हैं और इस तरह दबाते हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर इसको 7 बार इस तरह पुश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ स्थापनी, वो इस तरह से हम यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है श्रृंगाटिका। श्रृंगाटिका, श्रृंगाटिका मतलब यहाँ आपने किया, अब यहाँ इस कॉर्नर पे आ जाइए। ठीक है, ये श्रृंगाटिका है। ठीक, तो जब आप यहाँ थर्ड यहाँ पे रखेंगे ना, तो उसके बाद ये उंगली जो है, जो रिंग फिंगर है, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और दोनों रिंग फिंगर से यहाँ पर दोनों को प्रेस करेंगे इस तरह से, आई कॉर्नर को। ठीक है, रिंग फिंगर दोनों तरफ रखेंगे, दोनों आई के कॉर्नर प्रेस करेंगे, 9 टाइम्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आई के जितने प्रॉब्लम है, साइनस के प्रॉब्लम है, और कान का ईएनटी का प्रॉब्लम भी ये ठीक करता है, नाक का प्रॉब्लम ठीक करता है, आंख का प्रॉब्लम ठीक करता है, कान का प्रॉब्लम ठीक करता है। ठीक है, थ्रोट के इश्यूज में भी ये काफी काम करता है। ठीक है, तो साइनस का यहाँ तो प्रॉब्लम करेगा ही। ठीक है, थ्रोट का एरिया मतलब मुंह में जो है, मुंह के पॉइंट जो है, ये टंग के लिए भी बढ़िया चीज है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी ये हील करता है।
तो बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, श्रृंगाटिका। हम लोग एक्चुअली UB1 आप जान रहे हैं इसको, जो एक्यूपंक्चर वाले सब जान रहे हैं कि ये UB1 पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद जो है, ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो एक्यूप्रेशर वाले लोग हैं वो हमको मैसेज करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? मैसेज करेंगे। और नोट्स बना लीजिएगा साथ में। यह क्लास किनके लिए है? जो हमारी म्यूजिक थेरेपी के मेंबर हैं। ठीक है। ये क्लास उनके लिए है। लाइफ टाइम मेंबर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। और जो म्यूजिक थेरेपी में भी ज्वाइन करते हैं, रिकॉर्डिंग उनको तभी मिलेगी जब आप वो ग्रुप में रहेंगे। मतलब पर्सनल किसी को PDF भी नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, सब कुछ सेव रहेगा टेलीग्राम में। डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। जब PDF मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, तो उसके बाद आ, शांति से रह जाते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है। कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रैक्टिस से। जो प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उन्हीं को फायदा है। और बाद में जो वीडियो देखने के चक्कर में रहेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। जो लाइफ टाइम मेंबर हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए लिंक मिल जाएगा, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह शाम। ठीक है। तो ये हो गया श्रृंगाटिका। ठीक है। फना। फना जो है नाक के कॉर्नर पे ये पॉइंट है। ठीक है। नाक के दोनों कॉर्नर पे ये पॉइंट है। ये स्ट्रेस को भी कम करता है, नाक से जुड़ा प्रॉब्लम तो कम करेगा ही, क्योंकि उसका लोकल पॉइंट हो गया। ठीक है। तो नाक या साइनस से जुड़ा प्रॉब्लम दूर करता है, लेकिन ये स्ट्रेस भी दूर करता है। तो हम इसको यहाँ इस तरह से दबाते हैं, स्मॉल फिंगर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इस तरह से। अब जो, चूंकि आपने ये सभी पॉइंट्स को समझ लिया है कि हाँ ये पॉइंट्स किस काम में आते हैं, तो अभी हम लोग इसकी एक लाइव प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। किस तरह से करेंगे? अभी हम लोग जो है ना, भ्रामरी करेंगे। क्या करने वाले हैं हम लोग? भ्रामरी करने वाले हैं। ठीक है। तो भ्रामरी कैसे करेंगे? हम लोग 5 बार लंबा गुंजन करते हैं, जैसे हम लोग भ्रामरी करते हैं, लेकिन ये मर्मा भ्रामरी कैसे? ठीक है। अंगूठे को विदुर पे रखेंगे। ठीक है। आवर्त पे रखेंगे ये जो आपका यहाँ है ना, आई, इसको ऊपर थोड़ा सा आपको गड्ढा मिलेगा यहाँ, डिप्रेशन। तीसरा जो आपका थर्ड आई है, स्थापने। फिर चौथा, ये रिंग फिंगर यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है। स्मॉल फिंगर यहाँ। ठीक है। फिर से देखिए, थंब यहाँ, इंडेक्स फिंगर यहाँ, मिडिल फिंगर यहाँ, रिंग फिंगर यहाँ, और स्मॉल फिंगर यहाँ। इस तरह से रखना है दोनों हाथ। ठीक है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5। अब जो है, इसको दबाना है। दबाना है, दबा के रखना है, मतलब कि बार बार दबाना है, पुश नहीं करना है, दबा के रखना है। और 5 बार जो है लंबा भ्रामरी का गुंजन करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में करेंगे, इस तरह रख लीजिए। हम्म, लंबी गहरी सांस लीजिए नाक से। अब स्टार्ट करते हैं गुंजन। हम्म, फिर से। हम्म,
अगेन सेकंड लास्ट, चौथी बार। लंबी गहरी सांस लीजिए। लास्ट बार, इनहेल डीप। रिलैक्स। हाथ ऊपर रखिए तेजी के साथ। और तेजी के साथ गर्म कीजिए और अपनी आंखों को सेकिए। धीरे से आंखों को खुद को। तो ये पहला अभ्यास है, इस तरह के चार अभ्यास है ना। तो ये चार अभ्यास में दूसरा कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट को फिर से जाएंगे, है ना। दूसरा इस पार्ट क्या है, सेकंड प्रैक्टिस। हथेली को यहाँ कनपट्टी पर रखना है, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर गड्ढा, आपको महसूस गड्ढे में रखना है, दूसरे ही साइड भी। ठीक है। और वीडियो को बंद रखिएगा, अपना स्क्रीन यहाँ छोटा हो जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है इसलिए ये यहाँ पे रखिए, यहाँ पे। ठीक है। और बाकी सभी उंगलियों को जोड़ते हैं, और ये अंगूठा जो है ना पीछे ले जाते हैं जहां तक जाए, इस तरह से इसको जोड़ते हैं। जो हेयर लाइन है आपका उस पर यहाँ पे पहला फिंगर जो है स्मॉल फिंगर रहेगा। ठीक है। और इस तरह से हाथों को साइड में रख, अब जो है इसको प्रेस करते हैं, और श्वास छोड़ते हुए, सांस खींचते हुए अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए प्रेस कीजिए। 9 टाइम्स करते हैं, 2 बार हमने किया है, इस करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स। उंगलियों से, हथेली से हम जहां पर पॉइंट पढ़ रहे थे, दबा रहे थे, सभी जगह मर्म बिंदु है। कौन से हैं और उससे क्या फायदा है, ये अभी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। ये दूसरा अभ्यास देखिए। तीसरा अभ्यास, हमारे गर्दन की यहां पर मर्म बिंदु है, और फिर हमारे पीछे ये जो हमारा सर्वाइकल का एरिया पूरा, इसमें मर्म बिंदु है। ठीक है। तो इन मर्म बिंदु के बारे में हम लोग को ये प्रैक्टिस करें, थर्ड वाला। इसमें क्या करते हैं, मुंह को पूरी हवा भरते हैं और मुंह को फुलाते हैं, और धीरे धीरे छोड़ते हैं। 7 बार करेंगे। इनहेल, एक बार। नाक से सांस लेना है, मुंह में फुलाना है, और पूरा प्रेशर देना है। ठीक है। अब पूरा प्रेशर दीजिएगा ना, तो यहाँ जबड़ों में दर्द होगा, जितने भी आपके प्रेशर पॉइंट है गर्दन के यहाँ सर्वाइकल साइड के, और यहाँ पर जो है नीला है, मरमा है, मान्या है, ये सभी जो नर्व्स है, उन सब पर प्रेशर पड़ता है, जो प्रेशर पॉइंट्स है और मरमा पॉइंट्स है, सब पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को फील करना है। चलिए तीसरी बार, इनहेल। थ्री हुआ, 4, इनहेल।
चलिए फिर इनहेल। 5 1 6 7 8। लास्ट 9। ये 9 टाइम्स हमने किया। देखिए पहला था भ्रामरी किया, दूसरा हमने प्रेस किया, ठीक है, तीसरा हमने मुंह को ब्लो किया इस तरह से, और चौथा है टंग को बाहर कर। ये 4 अभ्यास से हमारे सभी जो मर्म बिंदु हैं गर्दन के ऊपर के रीजन में, वो सभी सभी स्टिमुलेट हो जाते हैं। चौथा आसान है, जीभ को निकालना है, जितना आप कस के निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, जितना बाहर निकाल सकते हैं। ये करना कितना बार? 9 बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। ये पूरा आपको देखिए, ये दबाव महसूस होगा, जिनका सर्वाइकल का जिनको भी प्रॉब्लम है उन सबको आराम मिलेगा इससे। और 5 6 7 8 9। इस तरह से आपने इन सभी मन बिंदुओं पर जो है अभ्यास पूरा किया। ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, तो हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से मन बिंदु यहाँ पर स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मर्मा बिंदु कौन कौन सा है। सेकंड जो प्रोसेस हमने किया, तो उसमें जो मर्मा बिंदु
आए तो ये आपका शंख मर्म है। ये इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि अगर आप यहाँ प्रेस करते हैं ना तो आपकी आंतों को रिलैक्स मिलता है, ठीक है, और कब्जियत की समस्या दूर होती है, ये दोनों साइड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो पीछे जो है ये कान के ऊपर जो मर्म था, ठीक है, ये भी जो है उच्छेप मर्म कहलाता है। दोनों तरफ जो है ये हम दबाते हैं तो इससे हमारे कब्जियत में, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर आंतों से जुड़ी समस्याओं में, गट हीलिंग में फायदा होता है। आंतों की सभी समस्याओं में फायदा होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, उनका बैलेंस जो होना है, ठीक है, वो भी इसमें फायदा होता है, ठीक है। तो ये आपका उच्छेप और शंख मर्म जो है उससे हो गए। ये विदुर मर्म जो है अभ्यास पहला में, ये आपका आवर्त मर्म है अभ्यास पहला में भ्रामरी, और ये हो गया, ठीक है। ये अपांग मर्म जो है हमने यहाँ पर छोड़ा है, छूटा है। तो ये कॉर्नर आई का जो कॉर्नर होता है ना, एक्चुअली वहां पर यूबी 1 पॉइंट होता है, ये जीबी 1 पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब प्रेस करते हैं ना तो लोकल जो ये इन पॉइंट्स पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो ये छूट भी जाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थापनी के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, ये भ्रामरी वाले जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं, वो हो चुका है। हम लोग हाथों से प्रेस करते हैं तो ये दोनों पॉइंट शंख और उच्छेप जो है, जो कोलन के पॉइंट्स है, वो ठीक होते हैं। उसके बाद, ठीक है, हम लोग जो है स्मॉल फिंगर यहाँ पे रख रहे थे, ठीक है। ये जो पॉइंट है सबसे पीछे जो हमने रखा, मतलब कि उंगलियों से जो हमने जोड़ा और प्रेस किया, तो ये जो पॉइंट है अधिपति मर्म कहलाता है। जो जीबी 20 जो है, गॉर्डिंग वेसल 20 जो है, ये पॉइंट है, ये बॉडी का यांग कंट्रोलर, एनर्जी कंट्रोलर है। ये आपको प्रेस हो जाता है। इसके अलावा फिर ये जो है सीमांत मर्मा है, ये भी सीमांत मर्मा है, ठीक है। तो ये मर्मा जो है मिल जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो ज्वाइंट है स्कल का, उस पर मौजूद है, ठीक है। तो ये बॉडी ब्रेन में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, और आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए भी ये पॉइंट जिम्मेवार है। तो एक तो इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, ठीक है, और ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, और पीस, एक मेंटल पीस, एक सेटिस्फिकेशन को बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर जो पॉइंट है, एपिलेप्सी जैसी कंडीशन में भी ये काम करता है, पूरे बॉडी के एनर्जी को बढ़ाने वाला है, नर्व सिस्टम को ठीक करने वाला है। ये पॉइंट जो है सेकंड वाला जो फेज में हमने सेकंड एक्सरसाइज किया उसमें क्लियर हो गया, ठीक है। जब हमने थर्ड एक्सरसाइज किया, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें माउथ को ब्लॉक किया, मुंह को फुलाया, ठीक है। तो गर्दन के आगे और पीछे दोनों वाले एक्सरसाइज, मतलब दोनों वाले पॉइंट्स यहाँ क्लियर होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जो है, आ, यहाँ जो दो पॉइंट गर्दन के सामने दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो है ब्लड फ्लो जो है हार्ट से ब्रेन को ले जाते हैं, ब्रेन से हार्ट को ले जाते हैं। यहाँ पर जो एक्चुअली 8 मर्म बिंदु है, 4 नीला और 4 मान्यम मर्म बिंदु है, मतलब 8 मर्म बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, जहां मान्य धर्म लिखा हुआ है। तो यह जो है ब्रेन में ब्लड के फ्लो को बेहतर करते हैं। यह जो है स्पीच के लिए भी जिम्मेवार है, टेस्ट के लिए भी जिम्मेवार है, ठीक है। और जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। कौन सा, ये ये जो आपका गर्दन पे, यहाँ पे एक्चुअली दोनों तरफ 4 4 पॉइंट है, यहाँ पर एक ही दिखाया गया है, नाम एक ही है लेकिन 4 4 पॉइंट है। ठीक उसी तरह से गर्दन के पीछे भी जो है ना आपका, यहाँ पे सबसे पहले गर्दन के पीछे करकाटिका मर्मा है, ठीक, सीमांत तो यहाँ पर भी एक, ठीक है। ये करिकाटिका मर्मा है, ये आपका कंपन, पार्किंसन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम के लिए काम करते हैं, ठीक है। गर्दन अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो उसके लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा जिस तरह से ये सामने जो है मान्य धमनी है, ब्लड के फ्लो को ऊपर ले जाती है और नीचे ले आती है, उसी तरह से यहां पर है शिरा मातृका, इसका नाम है। क्या नाम है, ये भी 4 हैं, इधर से मतलब ये 4 हैं, दाएं बाएं 4, ठीक है। शिरा मातृका कहते हैं, ये ब्लड के फ्लो को ब्रेन तक ले जाते हैं। तो हर जब भी कोई बीमारी होती है तो उससे जुड़े हुए मर्मा बिंदु को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक कॉमन प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ये 4 एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपके सभी मर्मा बिंदु स्टिमुलेट हो जाएंगे। हम लोग इसको मर्मा भ्रामरी का नाम देंगे। 5 बार मर्मा भ्रामरी करेंगे, सभी के सभी पॉइंट्स स्टिमुलेट होंगे।
फिर हम जो है प्रेस करेंगे स्कल को, फिर हम माउथ से ब्लो करेंगे, और फिर जो टंग को बाहर निकालेंगे। ये सभी के सभी बिंदु जो है होंगे। तो अभी तक बताइए कितने लोगों को इसमें समझ में आ गया कि ये क्या है। हम आपको 2 मिनट के लिए आपके फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एक एक करके बात कीजिएगा, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो इसमें पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, ये पूछना था, सर के ऊपर जो पॉइंट्स है वो कैसे लोकेट करेंगे एग्जैक्टली, हाथ से कैसे पता चलेगा करेक्ट पॉइंट है? एक्चुअली क्या है ना कि हर पॉइंट का अपना एक वाइड मतलब एरिया होता है, ठीक है? हम्म। तो ओके। आप एक्चुअली चारों फिंगर जब ऊपर रखिएगा ना हेड पर, हाँ हाँ। ठीक है, तो सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे क्योंकि उनका एक एरिया वाइड एरिया होता है, ठीक है? और आप 4 उंगली लगा रहे हैं ना थंब अच्छा। के अलावा, ठीक है? अच्छा। तो वो ठीक। सेंटर में आ ही जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर हम जो है हथेली को यहाँ रखते हैं, अच्छे से इस गैप में रखते हैं, हम्म। ठीक है, तो हमारी उंगलियां बस उसी लाइन पे भी पड़ेंगी, ठीक ओके। है? ठीक। सर मैं थैंक। सर मैं बताऊं सर। हाँ बोलिए। जी सर, मैं वो मैडम का वो थोड़ा सा डाउट दूर कर रहा हूँ। अपन जहाँ जो सर में रखे हैं ना, जो अधिपति मरम है, हम्म। जहाँ पे ब्राह्मण लोग चोटी, जहाँ पर ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, हाँ वो हाँ। जगह हमारी अधिपति मरम की जगह है, ठीक है? तो ओके। वहाँ हम रोटेट करेंगे उसको 9 बार। और उसके बाद ठीक उसके 2 उंगली साइड में, उस उंगली हम्म। के है ना, और दो दूसरी साइड में भी 2 उंगली, वहां पे फिर हम ये जो है सीमंत मरम आ जाएगा, वहां हम हम्म। उनको फिर रोटेट करेंगे। फिर जो अधिपति मरम पे जहाँ उंगली रखी थी, ठीक हम्म। उसके आगे माथे की तरफ हम जो है वहाँ 4 उंगली रखेंगे आगे। 4 उंगली आगे रखेंगे तो वहां भी उसको रखना है, घुमाना है, और उसके भी 2 उंगली आजू बाजू में घुमाएंगे तो वो सीमंत मरम पूरा हो जाएगा। फिर स्थपनी मरम यहाँ माथे पे आ जाएगा, सेंटर में जहाँ तिलक लगाते हैं वहां आ हम्म। जाएगा, ठीक है ना? ओके। फिर अवर्त मरम है हमारे तो आंखों के पलकों के भी ऊपर जो सेंटर में वहां आ जाएगा। और उसके बाद में फिर वो जहाँ पलकें खत्म होती है हड्डी पे, वहां, उसके बाद फिर एक उंगली, दूसरी उंगली और लगा के फिर वहां पे इस तरह से ये आएगा, ठीक है? तो रिजल्ट बेहतर है। और मैंने ये कर रखी है पहले मरम चिकित्सा, और इसके रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका, बहुत बढ़िया। इसको रिजल्ट तो अभी पता चल जाएगा। कुछ लोगों ने जी अभी अभ्यास किया है तो अपना फीडबैक देंगे तो उससे पता चल जाएगा कैसा है जी ना? जी जी। तो ये अभ्यास की बात है, 1-2 दिन कीजिएगा, तीसरे दिन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हम्म। वो सब बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ठीक है? जी सर। तो नहीं शुरुआत में सर, लगता है इसमें कि कहाँ आपने होगा। एक बात और बताई थी, ये पॉइंट ढूंढने के लिए जो ये मैम पूछ रही हैं कि जहाँ पे अपन हाथ रखेंगे, जहाँ मरमा पॉइंट जाए वहां पे जरा सा हमें गड्ढा सा बिंदु सा दिख जाएगा खुद ही। हाँ वो देखिए एक्चुअली क्या, जैसे सीमांत मरमा है, यहाँ पे स्कल जो है का बॉर्डर है ना, ये तीनों मिल रहा है ना, वहां पे है। हाँ। फिर हाँ। ये जो अधिपति है, ठीक है, ये चोटी का, ये क्या है ना, ये गड्ढा है ना, ये तो एक मतलब कि डिप्रेशन आपको फील होगा टच करने पर, है ना? हम्म। उसी पर है ये, है ना? तो हम्म। सभी मर्म थैंक बिंदु यू। है, मतलब कि हजारों अच्छा, मर्म बिंदु से ही एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है डेवलप हुए हैं, ठीक है? तो जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो कोई ना कोई मर्म, उसमें मर्म बिंदु होंगे ही होंगे। और जितने भी यहाँ पर मर्म बिंदु हैं, वहां से कोई ना कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट डेवलप हुआ ही होगा। हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो सर इसमें मैंने इशू नहीं। प्रैक्टिस किया है, आपने जब पिछली बार बताया था तो हम्म। आपने बोला था कि इससे जो है बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, और मैंने खुद में सच में बहुत चेंज महसूस किया इन सिर्फ सिर वाले पॉइंट्स को और एक हथेली कलाई के पास हम्म। वाले। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है मुझे। तो सच में ऑक्सीजन मिलती है अगर हम कहीं, और एक आपने बॉर्डर पे किया था, कोहनी के बॉर्डर पे ऊपर 4 उंगली फिर उससे ऊपर 4 उंगली, तो वो मैं डेली करती हूँ, उससे बहुत ज्यादा फायदा है। वो सब करवाएंगे लेकिन आज नहीं। जी सर। यह जो है ना पूरे जो है अ, कितने दिन का प्रोटोकॉल है ये? ऑलरेडी 21 दिन का है ना? हम्म। तो हम्म। शुरू 21 दिन में 7 दिन जो है थ्योरी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 7 दिन जो है उसको प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे, ठीक है? उसको सेट कर एडजस्ट करेंगे। और लास्ट का जो 7 दिन होगा, हम एक प्रोटोकॉल फिक्स कर देंगे आपके लिए, ठीक है? कि ये अब डेली करना है। आप थ्योरी समझ गए, आप प्रैक्टिकल जी। समझ गए, ठीक है? अब जी। 7 दिन जो है आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप खुद से अकेले से कर सके, ठीक है? ठीक है। ये चीज, चलिए ये और किन्हीं के पास कुछ है क्या बोलने के लिए, या फिर आगे बढ़े?
हाँ सर, मुझे भी अच्छा लगा एकदम सर। जो भारी हो गया था वो एकदम हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा, मंगल जी। मंगला जी, हाँ। अच्छा, मंगला लिखते, ओके ओके। ठीक है, हाँ। ये करने से होगा, हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस। यस ठीक सर। है, हाँ सर। ओके ओके। तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक हैं, उस पर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मर्मा बिंदु हमारा पहला टॉपिक था, लेकिन हम लोग इस तरह की लगभग 30-35 टॉपिक्स पर प्रैक्टिस और डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा जो जो ये अभी आपने बताया ना, मर्मा हम्म पॉइंट्स स्काल्प में, वो सब हम्म। टेंडर है ना पॉइंट्स। तो टेंडर है तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए ना। You have to do हम्म। regular practice, okay? Wherever you touch, scalp is very sure. You have to do it regular practice, okay? Do it daily, okay? ठीक है, मतलब हम लोग कितनी बार करेंगे सर? 7 बार, 10 बार? 7 times is enough, okay? आप 20 बार ओके कीजिएगा सर। तो भी वही फायदा होगा जो 7 टाइम्स करने से फायदा होगा, तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसे पॉइंट नहीं है कि अभी दवाएं तो एकदम तुरंत अभी ठीक हो गया, हो भी सकता है, लेकिन 2 दिन बाद भी हो सकता है। सब पॉइंट्स का टेंडेंसी ओके। अलग अलग होता है। ठीक है, कोई एकदम इंस्टेंट असर करते हैं, कोई 2 दिन बाद असर करते हैं। मतलब आप अभी दबाएंगे 7 बार, 2 दिन बाद आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। इट कैन बी पॉसिबल। नहीं सर, सर ठीक है, ओके। सिर तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसी वक्त ही ठीक हो जाता है सर जी। सिर में दर्द होना। कई सारी चीजें, मतलब जैसे जो दर्द वाली चीजें है ना, जैसे दर्द वाली चीजें है, ठीक है, तो उसके लिए तो वो तो ये आम चीज है, तो तुरंत रिजल्ट आता है। लेकिन केवल वही चीज नहीं, बहुत सारी चीजें जो दर्द या एनर्जी, मतलब कि यांग एनर्जी से कनेक्टेड नहीं होती है, क्रोनिक होती है, तो कई बार 2 दिन बाद भी आपको उसका, आप आज दबा रहे हैं 2 दिन बाद आपको असर महसूस हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली दर्द में तो काम करता ही है। ठीक है, चाहे एक्यूप्रेशर हो चाहे मर्मा बिंदु हो, दर्द में सभी काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि थोड़ा समय लगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे करने वाले हैं थर्ड आई ब्रीथिंग। ठीक है, थर्ड आई ब्रीथिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। एक्चुअली देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, ठीक है, उसके सेंटर में यहाँ जो थर्ड आई, उसके ठीक पीछे पिनियल ग्लैंड होता है, और ये सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो अगर उसे एक्टिवेट किया जाए, वो सही से काम करे, तो आप कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता पिनियल ग्लैंड सही से वर्क करे तो। लेकिन कई बार क्या होता है, उसमें फ्लोराइड जमा हो जाता है या कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि उस पर जंग लग जाता है। वैसी कंडीशन में क्या होता है कि वो सही से काम नहीं करता है, तो हमें उसको डिटॉक्स करना पड़ता है, उसका ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसको हटाना पड़ता है, जो एक्चुअली फ्लोरीन का ही होता है मेनली। ठीक है, तो जो हम लोग खाने में फ्लोरीन यूज करते हैं ना, जैसे हम लोग टूथपेस्ट में क्या, उसमें क्या होता है, फ्लोराइड। टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड। ठीक है, ये फ्लोराइड जो है आपके बॉडी में जमा हो जाता है पीनेल ग्लैंड्स पे जाकर। ठीक है, टूथपेस्ट बहुत ही खतरनाक चीज है अगर देखा जाए तो। एक स्लो पॉइजन है जो डेली हम लोग लेते हैं। तो सर तो किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। जो भी पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में लिखे, ठीक। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जितना भी आपका फ्लोराइड है, कैल्शियम, ये जमा हो जाता है पिनल ग्लैंड में और उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, सही से वो काम नहीं करता है। तो हमें जरूरी है उसको डिफ्लोरिफिकेशन की, उसको, उसके फ्लोराइड को तोड़ने। ठीक है, ये थर्ड आई का पॉइंट है, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करता है। आप, यूनिवर्स में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारे देवी देवता हैं, आत्माएं, और एक कॉस्मिक एनर्जी है। आप
शरीर को केवल देख रहे हैं, लेकिन उन सब से जुड़ने के लिए आपको एक गेट चाहिए। ये वो गेट है, थर्ड आई क्या है? वो गेट है, इसको खोलना है। थर्ड आई ब्रीथिंग से वो खुलेगा। जितने भी चक्र हैं, जब हम थर्ड आई ब्रीथिंग करते हैं तो ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है ऊपर ऊपर की ओर आने की। तो केवल थर्ड आई ब्रीथिंग से हम अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग मेंटल प्रॉब्लम। अभी क्या है ना कि दिमाग काम नहीं करता है, मोबाइल में रील चलाते चलाते क्या हो गया, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं। मतलब कि एक जॉम्बी की तरह हम लोग को व्यवहार करने लगते हैं। कोई थिंकिंग नहीं है, कोई अपना फिलॉसफी नहीं है। ठीक है। ये जो डम कंडीशन हो जाती है ना, स्किन प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, एक्चुअली सभी चक्रों को एक्टिवेट करता है, तो सभी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है। ठीक है। तो ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है ना, ओवर थिंकिंग आती है, थक जाते हैं, इन सब में ये काम करेगा। ठीक है। दिमाग को ठंडा रखेगा, शांत रखेगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव हार्मोन्स है जैसे कॉर्टिसोल, ठीक है, उसको बाहर करेगा। ठीक है। जितना भी नेगेटिव एलिमेंट है सबको बाहर करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स को बॉडी में रेगुलेट करेगा। ठीक है। थर्ड एवरीथिंग जो है आपके सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। कैसे करते हैं ये? है ना? आराम से बैठ जाना है। ठीक है। स्टेप 1 है, पीठ सीधा होनी चाहिए। ठीक है। आंख जो है क्लोज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये पहला स्टेप होगा कि सीधा बैठ जाइए। ठीक है। तो और दूसरा स्टेप है, पहले जो है स्लोली इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। ठीक है। स्लोली, बॉडी रिलैक्स। तीसरा स्टेप है, अब विजुलाइज करना है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो सांस आपके थर्ड आई से इंटर कर रही है। सांस एक व्हाइट लाइट के रूप में आपके थर्ड आई से इंटर कर रही है जब इनहेल करते हैं तो। और आप सांस लेते जा रहे हैं, जैसे सांस लेते जा रहे हैं ये व्हाइट लाइट आपके थर्ड आई में इंटर करते जा रही है और पूरे ब्रेन को फिल करते जा रही है। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो थर्ड आई से फिर वापस निकल रही है। ठीक है। इनहेल करेंगे तो वह उस लाइट को इंटर करते हुए विजुलाइज करेंगे, जो एक्सेल करेंगे तो उस लाइट को बाहर जाते हुए विजुलाइज करेंगे। ठीक है। और इस तरह कंटिन्यू करना है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको विजुलाइज करना है कि आप नाक से नहीं, अपनी थर्ड आई से सांस ले रहे हैं। ठीक है। फोर्स नहीं करना है, हालांकि फोर्स कीजिएगा तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप टेलीपैथी करेंगे ना, किसी के माइंड को रीड करेंगे, तो यही काम करेगा। ठीक है। थर्ड आई ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। ठीक है। तो किसी के दिमाग से आइडियाज को खींच सकते हैं और किसी के दिमाग में आइडियाज को पुश कर सकते हैं, अगर आपको थर्ड आई ब्रीथिंग सही साथ है तो जो समझ गए हैं वो स्टार्ट कीजिए। जिनको दिक्कत होगी चैट बॉक्स में जो प्रॉब्लम हो लिख दें। हम एक टाइमर लगा रहे हैं। ठीक है। फिलहाल हम 5 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको अभ्यास उतना नहीं होगा। ठीक है। तो 5 मिनट का ही टाइमर लगा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। X. Inhale. Exhale.
अब नाउ क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे इनहेल करते हुए। आपके थर्ड साई एक सफेद प्रकाश की किरण, सांस जो है एक सफेद प्रकाश के रूप में आपके थर्ड आई से प्रवेश कर रहा है, अपने ब्रेन ब्रेन में चला गया और ब्रेन आपका व्हाइट लाइट से भर गया है। इनहेल करते रहिए और ब्रेन को व्हाइट लाइट से भरते रहिए। आप स्लोली एक्सेल करेंगे, एक्सेल। ये व्हाइट लाइट जो है ब्रेन से वापस थर्ड आई के रास्ते बाहर निकल रही है। जैसे जैसे आपकी सांस बाहर जा रही है, ये लाइट भी थर्ड आई से बाहर को जा रही है। फिर से इनहेल, सेम वे में, एक्सेल। विजुलाइज करते हुए कि सफेद प्रकाश थर्ड आई से बाहर जा रही है। इनहेल, थर्ड आई से व्हाइट लाइट इंटर कर रही है आपके ब्रेन में। कंटिन्यू करेंगे लगातार। इनहेल करेंगे थर्ड आई से, एक्सेल, थर्ड आई से व्हाइट लाइट को बाहर जाते हुए फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्स, रिलैक्स। तो ये अभ्यास था। कितने लोग कर पाए सही से? अपना अनुभव बता सकते हैं अगर हमको लगता है कि कुछ बताने लायक है या कुछ सवाल है, क्लियर हो लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
कितने लोगों ने कर लिया इसको सही से? सर मैंने किया, बहुत फ्रेश महसूस हुआ है और थर्ड आई पे प्रेशर भी आया। इसको थैंक यू इनहेल सो कर मच। पा रहे थे आप? हाँ, मुझे व्हाइट लाइट भी दिख रही थी, थर्ड आई में आ रही है, जा रही है। हम्म। ये थर्ड आई को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? तो आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे ऋषि और बहुत सारे क्या क्या जो है खर्च लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना 5,000 10,000 लेते हैं थर्ड आई एक्टिवेट कराने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह आप कर सकते, यू कैन डू इट। ओके। सर थर्ड आई में, सर ये थर्ड आई पे ध्यान करने, इनहेल करने के टाइम थर्ड आई पे ध्यान रखना है और एक्सेल करने के टाइम भी थर्ड आई पे ध्यान रखना है? थर्ड आई पे ही नहीं ध्यान रखना है, थर्ड आई से ध्यान हटाना नहीं। इनहेल नहीं, करते समय यह महसूस करना है कि सफेद प्रकाश हाँ इंटर कर रही है आपके थर्ड आई में और ब्रेन में फैल जा रही है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो वो थर्ड आई से वही व्हाइट लाइट जो है ना बाहर निकलते महसूस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। जब ऐसा फील करेंगे तो आप पूरा ध्यान थर्ड आई पर होगा और ब्लड का फ्लो पिनियल ग्लैंड की ओर बढ़ जाएगा। और ब्लड जो है जहां जाता है हीलिंग करता है, आपके पिनियल ग्लैंड को हील कर देगा। उसके चारों तरफ एक कैल्शियम का एक कठोर लेयर बन गया, उसको तोड़ देगा और आपके पिनियल ग्लैंड को फ्री कर देगा। ठीक है। ओके और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये हील करेगा। ठीक है। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड की ही बात कर रहे थे, पिनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा डिस्टेंस में है। ठीक है। ये दोनों पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि सेंटर में जब जाता है ना तो पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों पे इफेक्ट डालता है। ओके। कितने लोगों ने एक डीप रिलैक्सेशन महसूस किया कि मतलब कि चलो हम यही रहेंगे, हमको नहीं जाना कहीं, ऐसा महसूस थोड़े किसी से ने किया? थोड़ा दर्द दे रहा है। हाँ, तो अभ्यास आपका पहली बार है ना। दर्द दे रहा मतलब आपको वहां पे कैल्सिफिकेशन है, ये फ्लोरिफिकेशन है। ठीक है। आपको और करना है। ठीक है। ओके थैंक जो सर ब्लॉकेज होता है ना वही दर्द क्रिएट करता हाँ सर, हाँ। मेरा वो जगह में थोड़ा दब दब टाइप महसूस हो रहा है। है। ये कंटिन्यू कीजिए। सर हमने डीप रिलैक्सेशन महसूस किया। एक्चुअली में ये सुपर इंडियन का कोर्स में भी आपने ये सिखाया था, तो मैं तब से डेली सुबह करती हूँ, उठते ही आंख खोलने से पहले ये करती हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा डेली का प्रैक्टिस है ये, मस्ट। वाह, चलिए, आपने इसको अपने आदत में ले लिया। सबसे अच्छी कि आदत। हाँ, ठीक है। ये और ओम, ये दोनों चीजें जो आपने ओम भी करना सिखाया ना, पेट में, फिर छाती में, फिर सर पे, तो वो भी और ये भी, ये दोनों चीजें सुबह आंख खुलने से पहले जरूर करती हूँ मैं। यस। ये अभी आप अभ्यास कीजिएगा ना, अभी 5 मिनट किए, फिर 10 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे। अभी क्या है ना कि जो जब क्लास खत्म होगा ना, मतलब 21 दिन का, ठीक है, आप इतने कैपेबल हो जाए कि 4-5 घंटा इसी कंडीशन में रह सके जिसको हम लोग समाधि करते हैं। एक्चुअली आपने जो फील किया ना ट्रांस का अनुभव जो, ठीक है, यही धीरे धीरे समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको मन नहीं करेगा कि हम इस एक्टिव दुनिया में रहें, उसी दुनिया में रहें, उस उसको एंजॉय करें। ठीक है। तो हम लोग वो एक्चुअली क्यों, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फीलिंग मिलने वाली है। आपको आनंद की अनुभूति होगी, जैसे सुख और दुख के अलावा कोई एक चीज है जिसको आनंद करते हैं, तो उस ब्लिस को आप फील कर सकते हैं। ठीक है। और एक्चुअली इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। हम जब ये अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल क्रिएट, ठीक है, उसको डीएमटी कहते हैं। जो क्या कहते हैं? डीएमटी। तो ये डीएमटी जब भी आपके ब्रेन में क्रिएट होगा ना, आप ट्रांस में चले जाएंगे, गंभीर समाधि में चले जाएंगे। ठीक है। तो गंभीर समाधि मतलब हम इस डीएमटी को एक्टिवेट करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है। और डीएमटी एक्टिवेट होता है खाली पेट में। भर पेट खाना खा के आप सोएंगे तो क्या होगा ना
ये डीएमटी क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप खाली पेट सोइएगा तो आपका ब्रेन जो है उसमें डीएमटी एक्टिवेट होगा, फिर आपको सपने आएंगे, सपने में फ्यूचर के बारे में पता चलेगा, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। जो सपना है ना, आपको सोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, सपना से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन वो सपना तभी आएगा जब डीएमटी क्रिएट हो। और डीएमटी हो इसके लिए जरूरी है, ये किसका? ठीक है, डीएमटी इसलिए खाली पेट सोना जरूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं कि खाइए और जाके सो जाइए, खाइए 2 घंटा रेस्ट, काम कीजिए, उसके बाद रेस्ट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो डीएमटी रिलीज होगा, फिर आपके सपने नहीं रहेंगे, वो आपके लिए जो फ्यूचर का मतलब एक मार्गदर्शक बन जाएंगे, और आपकी नींद नींद नहीं रहेगी, समाधि बन जाएगी। और सोने के पहले अगर आप ये कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट आज है, बाकी कुंभ का अभ्यास करेंगे। अंत कुंभ किस वक्त, ठीक है। सर एक और अंत क्वेश्चन। कुंभ हेलो। चैट बॉक्स में लिखिए, हम जवाब दे देंगे। चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, जो क्वेश्चन जल्दी। अंत कुंभ क्या है? अंत कुंभ का मतलब है सांस खींचना और उसको रोक लेना। हम अभी सांस खींच रहे थे और छोड़ रहे थे, सांस खींच रहे थे, छोड़ रहे थे। अब हम जो आपको करवाने जा रहे हैं वही होगा, लेकिन इसमें सांस खींच के छोड़ेंगे नहीं, रोक लेंगे। अगर आप 30 सेकंड तक रोक सकते हैं, इसका मतलब ठीक ठाक है, आपका बॉडी ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, अगर 30 सेकंड भी आप नहीं रोक सकते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में ब्लॉकेज है। ठीक है, तो क्या है कि हमारे शरीर में प्राण होती है। क्या होती है? प्राण। यही प्राण जो है शरीर में है तो हम जीवित है, प्राण नहीं है तो शरीर में हम जीवित नहीं है। ठीक है, अगर आप कनेक्ट विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, विजुलाइज हो जाएगा। बहुत से लोगों का विजुलाइजेशन अच्छा नहीं होता है, मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यास के द्वारा हमने ये कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अंतः कुंभक हम लोग करते क्यों? हमारे शरीर में एक प्राण नाम की चीज है जो शरीर को जीवित रखता है। प्राण नहीं होगा तो शरीर नहीं, जीवित नहीं होगा। शरीर तो होगा लेकिन जीवित नहीं होगा। तो जीवन तभी है जब प्राण है। ठीक है, और प्राण हमारे शरीर में फ्लो करता है, ये रुकने वाली चीज नहीं है। जब ये अच्छे से फ्लो करता है तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब इसके फ्लो में दिक्कत आती है और ये कहीं रुक जाता है तो हमें बीमारियां हो जाती है। ठीक है, जब प्राण कहीं अटक जाता है तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर होता है, हमारा मन और आत्मा सभी कमजोर। ठीक है, तो हमें प्राण को जो है, जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ना। हमारे प्राण के रास्ते में जो ब्लॉकेज आ गए हैं उसे हमें तोड़ना है। और अंतः कुंभक जो है उस प्राण के ब्लॉकेज को तोड़ने में बहुत ही मजेदार है और बहुत ही ताकतवर है। ठीक है, प्राण जो है यही हमारी बीमारियों को हील करता है। प्राण हमारी बीमारियों को हील करता है। ठीक है, और जो हम दवा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है 10-15% होता है, स्पेशली मेडिसिन का 10% ज्यादा नहीं होता है। ये प्राण ही है जो हमारी हर बीमारी को हील करता है। ठीक है, तो हम अगर बीमार हैं तो प्राण कमजोर है, अगर हम स्वस्थ हैं तो प्राण अच्छा है। तो इस प्राण को जो है, ये जो कुंभक हम लोग करेंगे खाली पेट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, जब हम इसका अभ्यास करते हैं अंतः कुंभक का, तो हमें लाइटनेस फील होता है। धरती जो है आपको नीचे की ओर खींचती है और आसमान आपको ऊपर की ओर खींचता है, लेकिन धरती की ग्रेविटी ज्यादा है, पुल उसका ज्यादा है, इसलिए हम एक भारपन महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में
ये आकाश की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो हम हल्का महसूस करेंगे। कुल मिलाकर ये होता है कि हम जो है हमारा वजन से प्राण अटका होता है, जितना हम हल्के रहेंगे ना प्राण उतना ऊपर उठेगा। ठीक है। तो जब हम अंतः का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर में एक लाइटनेस फील करते हैं, एक हल्कापन फील करते हैं। ठीक है। तो जिनका वजन ज्यादा है उनको हेल्प करेगा वजन कम करने में, और जिनका वजन कम है उनको हेल्प करेगा एक वेट मेंटेन करने में। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमारा प्राण जो है ब्लॉक है? तो हम सांस रोक कर देखेंगे, अगर 30 सेकंड तक रोक लेते हैं आसानी से तब हमारा ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर 30 सेकंड भी नहीं रोक पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे प्राण कहीं ना कहीं ब्लॉक है। हैवी फूड, खाना बहुत ज्यादा भारी खाते हैं, ऐसा भोजन जो बहुत ज्यादा भारी होता है तो वो हमारी ग्रेविटी बढ़ाता है। ठीक है। हमारी ग्रेविटी को बढ़ाता है। तो भारी भोजन जो है हमारे प्राणों को ब्लॉक करता है। हल्का भोजन हम लेंगे तो हमारा प्राण फ्री रहेगा। हमारा प्राण फ्री होगा तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। जब हम ये करते हैं तो हम ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे तो ये बेस्ट अभ्यास है। लेकिन ये एकदम जरूरी भी नहीं, लेकिन ज्ञान मुद्रा बेस्ट होगा। ठीक है। यह जो है थर्ड आई को ओपन करता है। अभी हमने जो अभ्यास किया थर्ड आई ब्रीथिंग का, ये उसके अगला स्टेप है ये। ठीक है, मतलब उससे एडवांस स्टेप है। हम उस समय थर्ड आई में उसको एक्टिवेट कर रहे थे। अब हम जो है थर्ड आई को फोर्सफुल एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि थर्ड आई जो है ना दरवाजे के जैसे अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता है। मतलब ऐसा गेट नहीं है जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो उसका गेट होता है ना, अंदर से खुलता है। उस तरह हमारा थर्ड आई एक गेट है, वो अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता। तो अंदर से हमें खींच के उस दरवाजे को खोलना होता है। ठीक है। तो हम ये अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा थर्ड आई जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, जब हम ये कर लेते हैं, अगर हम सक्सेसफुली कर लेंगे तो जितने भी लोअर चक्र है ना, जैसे कि आपका देखिए मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये नीचे के चक्र है। ठीक है। ये इनकी एनर्जी खींचती है और ऊपर की ओर आती है। मतलब हमने ऐसा अभ्यास अभी तक किया है जिसमें हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं, स्वादिष्ठान करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये जो अभ्यास है आपके चक्रों को ऊपर से खींचता है, ऊपर से खींचता है। मतलब आपके चक्र एक्टिवेट होंगे नीचे से नहीं, ऊपर से ये खींचकर उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। और आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इंट्यूशन बढ़ेगा। जितनी भी चक्रों के मतलब के थर्ड आई चक्र और बाकी चक्रों से जुड़े हुए जितने भी सिद्धियां हैं वो आपको मिलेगी अगर आप उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो यह बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, कितने लोग रेडी है इसके लिए? चलिए हम टाइमर लगा रहे हैं 30 सेकंड का, फिलहाल 30 सेकंड का। और हमारा अभ्यास ऐसा होना चाहिए 21 दिन खत्म होते होते 1.5 से 2 मिनट आप सांस रोक सकें, यह होना चाहिए। ठीक है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो थोड़ा सॉफ्टली करेंगे, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। हालांकि ब्लड प्रेशर के मरीज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है। रिस्क कोई खास नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। तो चलिए 30 सेकंड का अभ्यास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम टाइमर यहाँ देख रहे हैं, हम बता रहे हैं उस तरह से उसको फॉलो कीजिए। और ये अभ्यास सिर्फ 3 बार करना है। मतलब ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार करेंगे, नहीं, हम 3 ही बार करवाएंगे और 3 ही बार करिएगा। लेकिन 3 बार ही परफेक्ट कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए पहले रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। और जिस तरह से अभी थर्ड आई को इनहेल और एक्सेल कर रहे थे ना, वो अभ्यास जो है कीजिए। इनहेल, थर्ड आई से इनहेल कीजिए, थर्ड आई से एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्स।
इनहेल स्लोली, थर्ड आई से सांस लीजिए अंदर और थर्ड आई से सांस बाहर छोड़िए। इनहेल, चलिए अब कुंभक का अभ्यास करेंगे। सांस खींचिए, थर्ड आई से कल्पना करते हुए, विजुलाइज करते हुए इनहेल, सांस खींचिए खींचिए, छोड़ना नहीं, खींचते जाइए जितना खींच। होल्ड, सांस को रोकिए। रोके रखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, सांस धीरे धीरे छोड़िए। जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी ना, बहुत वीक होगी, तो आप धीरे धीरे सांस नहीं छोड़ पाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ पाना ये साबित करता है कि आपके भीतर इम्यूनिटी बढ़ी, आपके भीतर अच्छी इम्यूनिटी है, तो ही आप जो है ना सांस को धीरे धीरे छोड़ पाएंगे। तो ये पहला अभ्यास हो। अब हम लोग दूसरा अभ्यास में करते हैं, सेम यही रहेगा। ठीक है, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकंड। जी लीजिए, थर्ड सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए सांस थर्ड आई से, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, इनहेल, होल्ड, सांस को रोके रखिए। रिलैक्स, धीरे धीरे सांस छोड़िए। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग लेना है। ठीक है, तो तीसरा बार भी करना है, 3 बार ही करना है, लेकिन अच्छे से करना है ना। चलिए तीसरी बार के लिए रेडी हो गई। ये 30 सेकंड सबसे कम है, हम लोग को 1.5 से 2 मिनट पर पहुंचना है। ठीक है, हम लोग अगर 1.5 से 2 मिनट अगर सांस को रोक पाएंगे ना, जितना देर तक आप ये कुंभक कर पाएंगे ना, आपके भीतर बहुत सारी वो फीलिंग आएगी, बहुत सारी चीजें ऐसे ही होंगी कि वो आप बता नहीं सकते, उस चीज को फील कर सकते। तो जैसे जैसे इतना लंबा आप सांस खींचने लगेंगे ना, आपके भीतर वो कैपेसिटी, वो पावर क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, बहुत सारी थेरेपी है, बस इसी पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से करते हैं। तीसरी बार है और अंतिम बार है। थर्ड आई इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, ना इनहेल, जितना खींच सकते हैं सांस को खींचे, थर्ड आई से, टाइमर स्टॉप, होल्ड, होल्ड कीजिए।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये हमने क्या किया, अंतःकुंभक। और ये थोड़ा सा परेशान करता है, आपको भी परेशान किया होगा। ठीक है, लग रहा हो कि ये तो दिक्कत वाली बात है। कितने लोगों को दिक्कत महसूस हुई और कितने लोगों को उसमें मजा आया? चक्कर जैसा लग रहा था तो वो आपको ब्लॉक है, आपका मधु जी, एनर्जी आपकी ब्लॉक है, करने की जरूरत है। इस धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए, ठीक है, इसके बाद भी कीजिएगा। 30 सेकंड तो मिनिमम करना चाहिए। अभी हम जो कर रहे हैं ये मिनिमम क्राइटेरिया पे कर रहे इधर पूरा मेरे को क्या वो महसूस हुआ हैं। था, उसको क्या हाँ बोलते मैं, हैं हिंदी। इधर तड़े के पास सेंसेशन फील हुआ। ओके ओके। ये जो पूरा प्रोटोकॉल जब 21 दिन कंप्लीट होगा ना, तो ये सब आपके लिए हैबिट हो जाएगा। बहुत ओके। देर तक आप सांस रोक के रख सकते हैं। बहुत देर तक आप समाधि, जो ये जो आप थर्ड आई ब्रीथिंग कर रहे थे ना इसके पहले, तो ट्रांस में आप जा रहे थे, तो धीरे धीरे आप इस ट्रांस में चले जाएंगे ना, उसके बाद आपको समय का पता नहीं चलेगा। सुबह से शाम हो गया, शाम को कर रहे थे, एक ही बार 12 बजे रात को पता चला। आप उस कंडीशन में पहुंचेंगे, और उस कंडीशन को नुकसान मतलब कि आपकी सभी बीमारियों का वही इलाज है। जब आप समाधि में होते हैं ना, तो आपका बॉडी जो है रिपेयर कर रहा होता है, हर कुछ रिपेयर हो रहा होता है। हर जो टूट फूट है वो रिपेयर हो रही होती है। ठीक है, तो जितना लंबा करेंगे उतना ही आपका बॉडी रिपेयर होता जाएगी, उसकी बीमारियां ठीक होती जाएगी। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि आप लोग को ये अभ्यास इतना करवा दें कि आपका बॉडी खुद सब कुछ करने लगे, कोई अलग से दवा की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, और जब मेडिटेशन करना है तो थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक को। इट ओके। ओके, अच्छे टॉपिक से। चलिए, दिन में कितनी बार, ये एक बार करिएगा सुबह में। ठीक है, जब अगर हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, जो बता रहे हैं ना वो सब एक ही साथ करेंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे 3 बार करना। ठीक है, तो हमने ये प्रैक्टिस कर लिया तब कुंभक का। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं अनुलोम विलोम, और आप सभी करते ही। अच्छा, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं सबको मालूम ही है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो अनुलोम विलोम करेंगे उससे हमें फायदा क्या लेना है, हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर सके। सोच कर, जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, कोई आपके पास आया बहुत गुस्से में, ठीक है, सपोज जो बाईं तरफ से आ रहा है, ठीक है, और आपने सांस खींचकर रोक लिया, उसका गुस्सा खत्म हो जाए। ठीक है, ये कैसे होता है? ये एक अलग साइंस है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जो है ना सांसों को यूज करके किसी को कंट्रोल करना, किसी से रिश्ते सुधारना, किसी से अपनी बात मनवाना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा प्रतिदिन, वो है अनुलोम विलोम। 5 ही मिनट के लिए करेंगे, ठीक है, लेकिन बिना हाथ रखे हुए। जैसे हम ऐसे हाथ रखते हैं ना, जैसे राइट थंब से राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट चलिए, राइट से छोड़िए, राइट चलिए, सांस लेफ्ट से छोड़िए, ये करते हैं। हम यही करेंगे, लेकिन हम जो है हाथ नहीं लगाएंगे। अपने सोच के बल पे करेंगे। हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये तुरंत कुछ थोड़ा होता, तो अभ्यास करने की बात, ये अभ्यास करने की बात। ठीक।
चलिए टाइमर लगा रहे हैं 5 मिनट का। सबसे पहले जो है ना, आप जो है 10 बार जो है अनुलोम हाथ से कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है बिना हाथ के कीजिएगा। तुरंत तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। राइट थंब जो है बंद कीजिए यहाँ, राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से सांस लीजिए। इनहेल। आप लेफ्ट से लिए हैं, राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से लेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट से छोड़ेंगे सांस। लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़ें। राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से लिए, राइट से सांस छोड़ें। राइट से लिए, लेफ्ट से सांस छोड़ें। लेफ्ट से लिए, राइट से सांस छोड़ें। राइट से लिए, लेफ्ट से सांस। स्लोली स्लो। चलिए, अब इसी को जो है करेंगे, प्रेशर बनाएंगे और कल्पना करेंगे कि सपोज लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं। थोड़ा मैकेनिकल फोर्स भी दीजिए, और राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़। धीरे धीरे हो जाएगा, कीजिए। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। कंटिन्यू। पूरा फोकस सांस पे। अच्छे से नहीं भी होगा तो भी करना है, तुरंत ठीक से नहीं होगा, समय लगेगा। जितना देर कीजिएगा उतना ही फायदा होगा। स्लोली स्लोली कीजिए।
5 मिनट पूरे हो गए हैं। कितने लोगों से हो गया? बहुत सारे लोगों से तो ये दिक्कत हो रही है कि हो भी नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों से हो भी गया होगा, क्योंकि आज लोग योगा प्राणायाम करते हैं। ठीक है, तो कॉल करते हैं थोड़ी में क्लास में भी। ठीक है, आज के लिए यहीं तक अभ्यास रखते हैं। इट इज ऑलरेडी 8 बजने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं। पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, त्राटक सांभि मुद्रा ये सभी जो है कल कर लेंगे सभी। ठीक है, तो जितना बताए हैं वो भी तो कम नहीं है। अच्छा, बहुत है बताया। ना? ठीक है, 9 बजे से क्लास है पेंक्रियाज का। पेंक्रियाज का क्लास जो है लगभग 1 सप्ताह बाद हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। और पेंक्रियाज का क्लास है, या फिर अभी जो क्लास है, या इसके अलावा जो भी क्लासेस चल रही है, और इसके अलावा जो म्यूजिक है। ठीक है, एक सिंगल जो है मेंबरशिप रखी गई है जो हमारे पेड जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें हैं। आप किसी के मन की बात पढ़ना भी सीखेंगे यहाँ। आपको अभ्यास बताया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं दर्द है तो उसको केवल देख के कैसे ठीक करें। डिस्टेंट हीलिंग भी बताई जाएगी आपको। ये सब इसका पार्ट है, जो पूरी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो ये जो प्रोटोकॉल है, आरडी प्रोटोकॉल, इसमें ये सब कुछ शामिल। टेलीपैथी शामिल है, डिस्टेंट हीलिंग शामिल है, ची बॉल बनाकर हील करना शामिल है। त्राटक आप जान ही गए, कुंभक जान गए। ठीक है, तो जितना भी जरूरी चीज है ना, सबको हम कंबाइन करके आपको एक कोर्स में दे रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें ये सब। ठीक है, और एक सिंगल मेंबरशिप है 2100 की, जो 1 मंथ का है। लेकिन 1 मंथ 2100 में क्या मिलेगा? ये कोर्स तो मिलेगा ही, जितने भी कोर्स करवा रहे हैं सब मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी ही सब। म्यूजिक लाइब्रेरी का एक्सेस रहेगा, जितने भी हमारे 150 200 म्यूजिक हैं उनको आप सुन सकते हैं। 1 महीना का समय है आपके पास। 1 महीने के लिए ऑलरेडी हम लोग 2100 चार्ज करते हैं, तो केवल म्यूजिक का ही 2100 चार्ज है। लेकिन कोर्स भी उसमें इंक्लूड कर दिए। ये कोर्स का 2100 अलग लग रहा था, तो अब अलग से नहीं है, 2100 में सब है। म्यूजिक ट्रेनिंग, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट भी इसमें शामिल है, आपको पर्सनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सब 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। आज ये पहला दिन था। सुबह और शाम 2 समय क्लास रहेगा, 6 से 8। जो सुबह में इससे होगा आज उसको फिर रिपीट करेंगे। जो सुबह में करेंगे फिर शाम को उसको रिपीट करेंगे। सेम चीज रहेगा, जो सुबह होगा वही शाम को। ठीक है, रिपीट हम करेंगे। दोनों कर सकते हैं, दोनों अटेंड कर सकते हैं सर, कंपलसरी कि नहीं, एज पर आवर टाइम टाइम कन्वीनियंट? नो नो नो, आपके पास दोनों समय है तो दोनों अटेंड कीजिए। अच्छा। ठीक है, ओके। लेकिन कुछ लोग इंडिया के नहीं हैं, उनका हाँ टाइम का इशू होता है। हाँ। और बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, कुछ लोग सुबह खाली होते हैं, कुछ शाम को खाली होते हैं, इसलिए 6 से 8 सुबह
और 6 से 8 शाम। ठीक है, ये टाइम वेरिएबल हो सकता है जरूरत के हिसाब से। ठीक है, ताकि हम सभी तरह के लोगों को रीच कर सकें। ठीक है, ठीक है। और और सर फ्री वाला जो था उन लोगों को अब तक लिंक कैसे देना सर? फ्री उनको वाला मिली वो आप व्हाट्सएप कीजिए ना, मेरे 7 8 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, 10 लोग ऐड किए थे उसको, उनको। आप जो है ना, हमको 7 8 वाला जो नंबर है ना, हमने सब जगह मैसेज किया हुआ है कि हमको मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आप अच्छा। हमको मैसेज कीजिए। ठीक है, हम आपको लिंक देंगे। ठीक है, ये लिंक आप उनको दे दीजिएगा। ओके। ठीक है, 780 लास्ट। हाँ हाँ, ये पेमेंट किन का आया है? ओके, ठीक है। और सर हम्म, सर देखिए थोड़ा ये दत्त जो है ना, सर थोड़ा दत्त जयंती तक हमारा प्रोग्राम है सर, अटेंड नहीं कर पाएंगे। अभी 2 3 दिन देखिए ही अब है। 3 तारीख से इसका जो है ना डेट स्टार्ट है, उसके पहले आज डेमो था। ठीक है, हाँ। आप किसी भी हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल में हैं तो उसमें जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। इसमें देखिए मंथली मेंबरशिप इंक्लूडेड ऑल कोर्सेज ऑल म्यूजिक पर्सनल ट्रीटमेंट, ये लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 मंथ का है, और जो साल भर का मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो 15,000 में 1 साल का मेंबरशिप ले सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, जो लोग नए हैं उनके लिए ये नया है। 5 से 6 आपको फ्री क्लासेस हर दिन एक बीमारी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और 6 से 8 जो है ये आरडी प्रोटोकॉल है। फिर 9 से 10 जो है हमारा एक्यूप्रेशर एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास चलता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पेंक्रियाज के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल शेड्यूल है, और जो भी चीज है आपको चैनल पे सब कुछ उसका मिल जाएगा, कंटेंट जो भी है